नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धरोहर में। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। एक समय की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही दयालु और प्रतापी था। एक दिन राजा सो रहा था। तभी उसे सोते सोते विचार आया कि भगवान ने मुझे ही राजा क्यों बनाया और किसी इंसान को क्यों नहीं। अगर ये कुंडली का कारण है तो मेरे स्थान, मेरे समय, मेरे दिन में बहुत से लोग पैदा हुए होंगे, तो उन सभी लोगों की कुंडली भी मेरे समान ही होगी। फिर मेरी किस्मत में ही राजा बनने का योग कैसे बना? अगले दिन सुबह उठकर राजा ने अपने दरबारियों, मंत्रियों को बुलाया और सभी को आदेश दिया कि जाओ, हमारे राज्य के सभी साधुओं, ज्ञानियों और विद्वानों को दरबार में आने के लिए कहो। सभी सैनिक चले गए। राज्य में डोंडी पिटवाई गई कि सभी विद्वान, साधुगण, ज्योतिषाचार्य राजा के सामने उपस्थित हो। राजा ने उन सभी ज्योतिषाचार्य से निवेदन किया कि आप सभी गुरुजन मुझे ये बताने की कृपा करें कि जिस जगह, जिस वक्त, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, उसी दिन, उसी स्थान, उसी समय में बहुत से बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन बड़े होकर मैं ही राजा बना। ऐसा क्यों? अन्य लोग क्यों नहीं? राजा के दरबार में एक एक कर बहुत से विद्वान आए। साधु संत, ज्योतिषाचार्य सभी आए। सभी ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन राजा उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हो पाया। तभी एक दिन कुछ समय बाद एक साधु राजा के दरबार में आए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, अगर आप अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो आपको यहाँ से बहुत दूर निर्जन जंगल में जाना होगा। वहां आपको एक आदमी मिलेगा जो कि बहुत ही दुष्ट और क्रोधी है। आपके प्रश्न का उत्तर वो ही दे सकता है। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहां अवश्य जाऊंगा। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, हमारे जंगल जाने का प्रबंध किया जाए। हम आज ही जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। राजा के जाने की व्यवस्था की गई और अगले ही दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा ढूंढते ढूंढते उस आदमी के पास पहुंचा जिसके विषय में वो गुरुजन ने बताया था। वो उनके पास जाके पहुंचा तो देखा वो आदमी बहुत ही खतरनाक लग रहा है। वो उसके बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनमें खून उतर रहा है। बहुत ही खतरनाक आदमी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपना ही मांस नोच नोच के खा रहा था। राजा को बहुत डर लगा और बहुत अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन राजा ने साहस करके उसके पास पहुंचने का हिम्मत बनाई और राजा से बोला, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे मेरे गुरु ने आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भेजा है। कृपा कर आप मेरी मदद करने का कष्ट करें। उस व्यक्ति ने राजा को देखा और उसको डांट के भगा दिया। बोला, ए राजा, भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। अगर तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए है तो तू उस पहाड़ी पर एक आदमी रहता है, उसके पास जा और उससे पूछ। मेरे को मत परेशान कर, जा। और वो आदमी फिर से अपना मांस नोच नोच कर खाने लगा। राजा फिर घोड़े पर सवार होकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। राजा ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक व्यक्ति आग के सामने बैठकर उसके अंगारे खा रहा था। अब तो राजा और परेशान हो गया। राजा उस व्यक्ति को देखकर बहुत विचलित हो गया। सोचने लगा, कहीं मैं गलत इंसान के पास तो नहीं आ गया। लेकिन फिर भी राजा ने बोला, चलो जाके पूछता हूँ। फिर राजा ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे मेरे गुरु ने आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भेजा है। कृपा कर आप मेरी मदद करने का कष्ट करें।
उस व्यक्ति ने भी राजा को भगा दिया और राजा से बोला, ए राजा, भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। अगर तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए है तो तू उस नदी के पार एक गांव है जहां पर एक आदमी रहता है जो कुछ समय बाद मरने वाला है। उसके पास तेरे प्रश्न का उत्तर है, जा यहां से जा। और फिर से वो अंगार के गोले खाने लगा। राजा फिर घोड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। राजा गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से उस व्यक्ति का पता पूछने लगा। राजा पूछते पूछते उस आदमी के पास पहुंचा जो कि कुछ समय के बाद ही मरने वाला था। राजा उसके पास गया और उनसे बोला, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे मेरे गुरु ने आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भेजा है। कृपा कर आप मेरी मदद करने का कष्ट करें। उस मरते हुए इंसान ने राजा से बोला, राजा, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। बताओ, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो राजा ने अपनी पूरी बात कह सुनाई। वो बोले, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि जिस जगह, जिस वक्त, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, उसी दिन, उसी स्थान, उसी समय में बहुत से बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन बड़े होकर मैं ही राजा बना। ऐसा क्यों? अन्य लोग क्यों नहीं? तो वह व्यक्ति बोलने लगा, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में हम चारों भाई थे। क्या हम सभी भाई थे? राजा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम, मैं, वह व्यक्ति जो कि आग खा रहा था, और वह जो अपना स्वयं का मांस नोच नोच कर खा रहा था, हम सभी पिछले जन्म में राजकुमार थे। उस व्यक्ति ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक दिन हम सभी रवि राजकुमार ने शिकार में जाने की योजना बनाई। बहुत दिनों से हम लोग जंगल शिकार में नहीं गए हैं। हाँ, चलो कल चलते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा शेर का शिकार करने में। इस तरह सभी राजकुमार जंगल में शिकार करने जाने के लिए तैयार हो गए और अगले दिन सुबह ही सभी राजकुमार शिकार करने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में राजकुमारों को एक शेर दिखाई दिया। सभी राजकुमार उस शेर के पीछे भागने लगे। चारों राजकुमार शेर का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। बहुत वक्त व्यतीत हो गया, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। सभी भूख प्यास से परेशान होने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। वे खाने की तलाश में यहां वहां भटकने लगे। बहुत समय तक भटकने के बाद रास्ते में उन्हें एक आटे की बोरी मिली। चारों बड़े खुश हो गए। चारों राजकुमार खाना बनाने की तैयारी करने लगे। कोई लकड़ी काट कर लाया तो किसी राजकुमार ने आग जलाई, किसी ने बाटियां बनाई। चारों राजकुमारों ने कुल 8 बाटियां बनाई। सभी ने दो दो बाटियां आपस में बांट ली। जैसे ही चारों बाटियां खाने बैठे, तभी वहां एक साधु आ गए। हर हर महादेव। साधु राजकुमारों से एक बाटी मांगने लगा। हे राजकुमार, मैं बहुत दूर से आया हूँ, राह भटक गया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे एक बाटी दे दो तो बड़ी कृपा होगी। जाओ यहां से, भाग जाओ। अगर मैं तुम्हें अपनी बाटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा? राजकुमार ने साधु की कोई बात नहीं सुनी और उसे भगाने लगा। साधु कुछ नहीं बोला और अगले अगले राजकुमार के पास चला गया। फिर वो उसने वही बोला, हे राजकुमार, मैं बहुत दूर से आया हूँ, राह भटक गया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे एक बाटी दे दो तो बड़ी कृपा होगी। दूसरे राजकुमार ने वही किया, उसको भगा दिया। बोला, ए, भागता है कि नहीं यहाँ से? भाग, भाग यहाँ से। अगर मैं तुझे अपनी बाटी दे दूं तो क्या मैं मर जाऊं? साधु फिर तीसरे राजकुमार के पास चले गया। फिर उसने वही अपनी बात कही, हे राजकुमार, मैं बहुत दूर से आया हूँ, राह भटक गया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे एक बाटी दे दो तो बड़ी कृपा होगी।
तीसरे राजकुमार ने वही किया, उसको भगाने लगा। ए भिखारी, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अगर मैं तुझे अपनी बाटी दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊं? राजकुमार फिर आगे चले गया और साधु जो था वो चौथे राजकुमार के पास पहुंचा और चौथे राजकुमार से फिर उसने वही बात कही कि हे राजकुमार, मैं बहुत दूर से आया हूँ, राह भटक गया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे एक बाटी दे दो तो बड़ी कृपा होगी। अब ये राजकुमार ने क्या किया, वो साधु से बोला, हे गुरुदेव, आप बहुत भूखे हैं, बहुत कमजोर लग रहे हैं, आप मेरी बाटी खा लीजिए, मैं तो भूखा भी रह सकता हूँ। तो साधु बोला, नहीं नहीं राजकुमार, एक बाटी आप खाइए और एक बाटी मैं खा लूंगा। एक बाटी खाने के बाद मुझ में इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं अपना रास्ता ढूंढ सकूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। ऐसा कह दोनों ने एक एक बाटी खा ली और साधु प्रसन्न होकर वहां से हर हर महादेव कहते हुए चले गए। खाना खाने के बाद सभी राजकुमार फिर अपना अपना रास्ता खोजने निकल पड़े। कुछ समय तक भटकने के बाद चारों राजकुमारों को अपना रास्ता मिल गया और वे अपने राज्य में पहुंच गए। सभी राजकुमार राजमहल में आ गए और हंसी खुशी अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर स्वर्ग को चले गए। फिर क्या हुआ? राजा उत्सुकता से कहानी सुन रहा था। वह व्यक्ति आगे की कहानी बताने लगा। कुछ समय बाद हम सभी का अपने अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म हुआ, जो कि इस प्रकार है। पिछले जन्म में जिसने उस साधु को डांटकर कहा था कि वह अपना मांस खाए, इस जन्म में वही व्यक्ति था जो तुम्हें आज अपना मांस खाते हुए मिला था। राजकुमार के दिमाग में एकदम से वह इंसान आ गया। अब वो व्यक्ति ने बोला, हे राजा, और पिछले जन्म में जिसने उस साधु को डांट कर कहा था कि क्या वह अंगार खाए, इस जन्म में वही व्यक्ति है जो तुम्हें आज अंगार खाते हुए मिला था। और जिसने उस साधु को डांट कर कहा था कि क्या वह मर जाए, इस जन्म में वह व्यक्ति मैं ही हूं। ओ, तो फिर चौथे राजकुमार का क्या हुआ? वह चौथे राजकुमार तुम ही हो। तुमने अपनी भूख की चिंता करे बिना बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बाटी उस साधु को दे दी थी। इसलिए इस जन्म में तुम्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार राज्य पद मिला। यह बोलते हुए उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह समझ गया था कि जन्म, तिथि, स्थान, समय, मुहूर्त किसी का कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है सिर्फ कर्मों का। तो इस कहानी की यह शिक्षा है कि आप जैसे कर्म करोगे, आपको वैसा ही जन्म फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों को बुरा भला मत कहो, दूसरों की सहायता करो, किसी का दिल मत दुखाओ और खुद पर घमंड मत करो। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। धन्यवाद।